हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल और सिविल डिवीजन को कम्प्लीटली समझ लिया था और उसकी एनसीईआरटी थरली समझ ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के हिसाब से हम लोगों के दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। पहला सेल, जिससे 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें से भी 2 क्वेश्चंस का वेटेज है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना और पढ़ लेना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछना मस्ट है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और अगर हम देखें कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ये जो टॉपिक है ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट नीट के सिलेबस में ये है, सो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे कॉकरोच की। ठीक है, और थर्डली वी विल टॉक अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग नया ऐड हुआ है सिलेबस में, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग एनिमल टिश्यू को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद एक लेक्चर हम कॉकरोच को देंगे और एक लेक्चर में हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। सो ऐसा कुछ इस चैप्टर का रोड मैप होने वाला है। ठीक है, सो आज हम सबसे पहले देखते हैं टिश्यू के बारे में। अब देखो, अगर मैं तुमको बेसिकली बोलूं तो हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है, सबसे पहले तो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। हमने देखा था कि सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि हाँ ये लिविंग है, तो उसमें सेल प्रेजेंट होगा। और अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इट इज उसमें सेल अब्सेंट रहेगा। ठीक है, मतलब सेल एक बेसिक यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने के लिए। सेल के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग में सेल नहीं होता है, इसलिए हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते। सो लिविंग रहने के लिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। फिर हमने देखा था सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है। सेल तो हमने समझ लिया, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, और ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये सब हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। सो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टिश्यू क्या है। सो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी ओरिजिन कॉमन होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन। ठीक है, along with intercellular along with intercellular substance जो परफॉर्म करें एक स्पेसिफिक फंक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम हो और कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट हो और वो परफॉर्म करे एक स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, अब स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोला जाता है, अगर कोई टिश्यू की स्टडी करता है तो उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखो, ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक
पैटर्न और प्रपोर्शन। ठीक है, अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें टिश्यू प्रेजेंट रहता है एक स्पेसिफिक पैटर्न में और प्रोपोर्शन में, जो कि फॉर्म करता है विच फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, सो ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जो कि मतलब जब टिश्यू प्रेजेंट रहे एक स्पेसिफिक पैटर्न में और प्रोपोर्शन में तो वो फॉर्म करता है ऑर्गन। जैसे स्टमक हो गया, लिवर द लार्जेस्ट ऑर्गन, किडनी। ठीक है, सो ये हमने समझ लिया। सबसे पहले सेल समझ गया तुमको, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमने समझा टिश्यू, इट इज ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव कॉमन ओरिजिन, उसमें कुछ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, जब टिश्यू प्रेजेंट रहता है स्पेसिफिक पैटर्न प्रपोर्शन तो वो बनाते हैं ऑर्गन। और अब हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। सो देखो, ऑर्गन सिस्टम की बात करें सो टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म करते हैं अ कॉमन फंक्शन और फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। सो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये लोग अपना वर्क ऐसे स्प्लिट करते हैं लाइक डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अगर कहीं पे काम चालू है, वहां पे अलग अलग लेबर काम कर रहे हैं, तो कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, सब मिल बांट के काम करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जो इनका स्पेसिफिक काम है वो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक डिवीजन ऑफ लेबर। सो आई होप तुमको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। सो सबसे पहले तो हमें टिश्यू को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा, व्हाट वाज द रीजन। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल वेरी करते हैं इन शेप, ठीक है, इसकी वजह से इनके फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। और क्योंकि सेल वेरीज करते हैं शेप ड्यू टू डिफरेंट फंक्शंस, इसी वजह से टिश्यू आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। The structure of cell varies according to their function, therefore tissue are different and broadly classified into four types. सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ है दैट इज न्यूरल टिश्यू। मैं तुमको इनका एक बढ़िया फ्लो चार्ट बना के देती हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम कैसे इनकी सब डिवीजन करते हैं और कैसे हम लोग इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं तुमको एक और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? देखो, अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक, तो इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो है जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर के पास, जर्म लेयर गिव rise to all tissues and organs in a organism। जर्म लेयर के पास एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है
कि उसके पास हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को राइज़ देने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है? फिर जर्म लेयर होती है टिन टाइप की। देखो जो पहली होती है दैट इज़ एंडोडर्मल, जो दूसरी होती है वो है एक्टोडर्मल, और जो इनके बीच में होती है वो होती है मेसोडर्मल। मैंने तुमको जर्म लेयर के बारे में इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब हम आगे टिश्यूज़ देखेंगे ना तो तुमको पता चलेगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है दैट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो एक्टोडर्मल भी रहता है, एंडो भी रहता है, मेसो भी रहता है। तो तब तुम मुझसे पूछते कि ये क्या है, एक्टोडर्मल क्या है, एंडोडर्मल क्या है? इसलिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि ये जर्म लेयर्स हैं जो हमें हमारी बॉडी में मिलती हैं, ठीक है? और यही सारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बनाती हैं। अब देखो, एनिमल टिश्यू का एक बेसिक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन से टाइप के टिश्यूज़ रहते हैं। सी, अगर मैं बात करूँ एनिमल टिश्यू की, सो ये डिवाइडेड है इंटू 4 टाइप्स। जो पहला है दैट इज़ एपिथेलियल, देन सेकंड वन इज़ कनेक्टिव, थर्ड इज़ मस्कुलर और फोर्थ वाला है न्यूरल। एपिथेलियल के भी सब डिविजन्स हैं। एक है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है पहला एरियोलर और दूसरा एडिपोस। फिर सेकंड है डेंस, इसमें आता है रेगुलर, टेंडन, लिगामेंट, इरेगुलर। फिर है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आता है बोन, कार्टिलेज, और अगर फ्लूइड की बात करें तो ब्लड और लिम्फ। फिर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू में हमें 3 टाइप की मसल्स के बारे में पढ़ना है। पहली है स्केलेटल, दूसरी है स्मूथ, और जो थर्ड है वो है कार्डियक। फिर न्यूरल टिश्यू की तो कोई डिवीजन नहीं है, हमें न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सो ये था बेसिक फ्लो चार्ट एनिमल टिश्यू का। कल के लेक्चर में हम अच्छे से एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे, और जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम लोग मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को समझेंगे। सो सी, मैं तुमको एपिथेलियल टिश्यू की आज थोड़ी डिवीजन बता देती हूँ। देखो हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो हमने देखा ये डिवाइडेड है सिंपल और क्यूब कंपाउंड में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है? इसमें सिंगल लेयर होती है, ये फंक्शन करती है एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। इसके और जैसे फंक्शंस रहते हैं सिक्रेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ये फर्दर डिवाइडेड रहती है इनटू स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार शेप्स के बेसिस पे, ठीक है? कंपाउंड की बात करें तो ये बना रहता है 2 और मोर लेयर्स। इसका फंक्शन रहता है प्रोटेक्शन, ठीक है? ये तो रहता है या तो कैरेटनाइज या नॉन कैरेटनाइज। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में बताया नहीं हुआ है, बट मैं तुमको पढ़ाऊंगी, ठीक है? सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट एपिथेलियल टिश्यू।
सो आज हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज़ सेल, फिर हमने देखा कि सेल से टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनती है, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़, ठीक है? उसके बाद में हमने सब डिवीज़न देखा एनिमल टिश्यू का, एपिथेलियल, कनेक्टिव, और जो थर्ड वन था इट वाज़ मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ था वो था न्यूरल टिश्यू। फिर हम मैंने तुमको बताया जर्म लेयर्स के बारे में। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू की भी डिविजन्स देखी, सिंपल, क्यूबॉइडल, सिंपल में, और उसकी सब डिविजन्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कंपाउंड एपिथेलियम देखा, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, ठीक है? कल के लेक्चर में हम और डिटेल में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को समझेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फॉर सच कंटेंट, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करो बायोटैक्टिक्स को। तुम्हें यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कंटेंट, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, ट्रस्ट में, ठीक है? सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।